आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग गोदान उपन्यास का अध्ययन करेंगे। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा हुआ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी लम्ही बनारस में हुआ तथा इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बनारस में ही हुआ। प्रेमचंद का पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय नाम से की, इसके बाद हिंदी में लिखने लगे। प्रेमचंद का उपन्यास का क्षेत्र में किया गया महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर घोषित किया है। प्रेमचंद ने अपनी उपन्यास लेखन की शुरुआत उर्दू भाषा में की थी। इनके ऐसे 7 उपन्यास हैं जिसका उर्दू से हिंदी में रूपांतरण हुआ है, जो इस प्रकार से है। असरारे मुआविद का हिंदी रूपांतर देवस्थान रहस्य, हम खुरबा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह, बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर सेवा सदन, जलवाए इशार का हिंदी रूपांतर वरदान, गोसाई अफियत का हिंदी रूपांतर प्रेमाश्रय, चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर रंगभूमि, किसना का हिंदी रूपांतर गबन। इस प्रकार इनके प्रमुख उपन्यासों का क्रम से देखें जो इस प्रकार से हैं। देवस्थान रहस्य, प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें भारतीय ग्राम्य समाज, कृषक जीवन की विसंगतियां एवं शोषण के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण मिलता है। इस उपन्यास में 2 कथाएं एक साथ चलती है। एक ग्रामीण कथा जो मुख्यतः आधिकारिक है और दूसरी नगर की कथा जो गौण अथवा प्रासंगिक है। आइए देखते हैं गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र। होरी एक किसान तथा गोदान का नायक है। धनिया होरी की पत्नी तथा उपन्यास की नायिका है। गोबर होरी का पुत्र है। सोना होरी का पुत्र है। रूपा होरी का पुत्र है। राय साहब जमींदार तथा सिमरी गांव का निवासी है। दाता दिन महाजन है। इनसे गांव के लोग पैसे उधार लेते हैं। मेहता होरी जहां ग्रामीण कृषक वर्ग का प्रतिनिधि करता है, तो मेहता शहरी शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि करता है। मालती शहरी शिक्षित तथा स्वावलंबी नारी है। आइए देखते हैं इस उपन्यास का मुख्य सारांश। गोदान उपन्यास में उस समय का चित्रण है जब भारत में जमींदारी प्रथा थी। होरी की एकमात्र अभिलाषा एक गाय लेने की है। गाय उसके लिए सजीव संपत्ति के साथ साथ प्रतिष्ठा की सूचक भी है। जैसे तैसे उसने भोला से एक गाय उधार ले भी ली, पर होरी के भाई हीरा ने ईर्ष्यावश गाय को जहर देकर मार डाला और होरी पर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इसी गाय के कारण उसके पुत्र गोबर और भोला की विधवा पुत्री झुनिया का प्रेम हुआ तथा शादी से पहले एक लड़का भी हो गया। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का डांड लगाती है। गोबर झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लज्जा के भय से लखनऊ भाग जाता है तथा होरी को समाज का कोपभाजन बनना पड़ता है। पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ा, हीरा के परिवार का पालन पोषण करना पड़ा, भोला की खरी कोठी सुननी पड़ी। किसान से मजदूर बना होरी
अंत में अपनी परिश्रमशीलता के चलते मरणासन स्थिति में घर लाया गया और धर्म के ठेकेदार उसकी पत्नी धनिया से अपेक्षा करते हैं कि यह होरी का अंतिम समय है। इनका परलोक तभी सुधरेगा जब इनसे गोदान करा दिया जाएगा। जिस गाय को रखने की अभिलाषा होरी जीते जी पूरी नहीं कर सका, उसी गाय को उससे दान मांगा जा रहा है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। किसान के जीवन की इस ट्रेजेडी को ही गोदान में प्रस्तुत किया गया है। निष्कर्ष के रूप में कहें तो गोदान अंततः दो सभ्यताओं का संघर्ष है। एक और किसानी सभ्यता है जिसका प्रतिनिधित्व होरी करता है, जबकि दूसरी ओर महाजनी सभ्यता है। सामंती सभ्यता से महाजनी सभ्यता के इस बदलाव में आखिरकार होरी पराजित होता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने स्वतंत्र भारत में जिन समस्याओं को उठाया था वे स्वतंत्र भारत में भी जस की तस मौजूद है। इतिहास वर्तमान से ज्यों का त्यों चिपका हुआ है। सवाल यह उठता है कि 21वीं सदी में भी होरी ही क्यों आत्महत्या करने को मजबूर है, पूंजीपति क्यों नहीं। समाप्त। आप सभी दर्शकों से विशेष आग्रह है, यदि यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।